हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस कोर्स अगेन। अब तक मैं विश करता हूँ कि आपको जो भी मैंने समझाया अपने डिडक्शंस के बारे में, आपकी सीटीसी के बारे में कि सीटीसी कैसे कैलकुलेट होती है, हम लोग जो रिवर्स गए, जो भी डिडक्शंस होते हैं फ्रॉम सैलरी, आपका जो टीडीएस होता है वो जनरली मतलब एक बेसिक एग्जांपल से हम लोग ने देखा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों किया जाता है। प्रोफेशन टैक्स जो है या प्रोविडेंट फंड है, ईएसआईसी है, तो ये सारे डिडक्शंस के बारे में हम लोग ने जाना। सो अगर आपको ये सब क्लियर है तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इसके अंदर अभी हम लोग जानेंगे कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। सो वापस से जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई टैक्स जो अभी है भाई 10% से कुछ हो नहीं रहा है और हम लोग को टैक्स बढ़ाना चाहिए। इन एक्चुअल कैसा है कि पहले टैक्स काफ़ी ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं। ठीक है। मतलब पहले कुछ इनकम पे, कुछ ही इनकम के ऊपर से टैक्स लगने लग जाता था। टैक्स रेट भी काफ़ी हाई रहता था। अभी भी टैक्स रेट हाई है पर उतना नहीं है। सो अभी हाईएस्ट टैक्स रेट है 30%, प्लस उसमें काफ़ी सब ऐड हो के 37, 38, 40% तक भी टैक्स चला जाता है। ठीक है। सो अभी वापस से यही एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग कि जो चिंटू था अपना, उसका 17 लाख का सैलरी था और टैक्स कट रहा था 10% के हिसाब से और सब ठीक लग रहा था, पर गवर्नमेंट को पैसे कम पड़ रहे थे। गवर्नमेंट ने पैसे लिए, उसके टैक्स के पैसे तो लिए जो उसको कभी देने नहीं है, पीएफ के पैसे लिए एज अ लोन, वो उसको इंटरेस्ट के साथ जब भी वो रिटायरमेंट लेगा तो उसको दे देंगे। बट फिर भी गवर्नमेंट को पैसे कम लगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि भाई अभी इसकी सैलरी हम लोग जो टैक्स जो है उस पर हम लोग ज़्यादा लेंगे, मतलब 10 का 15 करेंगे तो बढ़ जाएगा। बट एटलीस्ट जो उससे ज़्यादा कमा रहा है तो उसकी अगर सैलरी बढ़ती है सो एक लिमिट के ऊपर हम लोग उससे ज़्यादा लेंगे। ठीक है। तो ये बोलते हैं उसको स्लैब रेट। मतलब कैसे बताता हूँ, जैसे कि हमारा फर्स्ट टैक्स कैसे लग रहा था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 5 लाख के ऊपर जितना भी कमावे 10%। तो फिर गवर्नमेंट को लोग लगा कि यहाँ पर हम लोग रोक देते, उसको 20 लाख तक है ना 10% रहने देते, 20 लाख के ऊपर जितना रहेगा उस पर 20% लेते हैं, 30 लाख के ऊपर जाएगा तो उस पर 30% लेते हैं। मतलब कैसे होगा वापिस। तो सपोज कि उसकी सैलरी अगर होती है 25 लाख, ठीक है। सो वापिस से मैं टैक्स रेट बता देता हूँ पहले कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 20 पे सिर्फ 10%, 20 से 30 पे 20%, यानी कि जो भी इनकम 20 से 30 में ही उस पे 20% और 5 से 10 पे 10%। अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो जो कि ये एग्जांपल में 25 लाख की उसकी सैलरी थी और 25 लाख के सैलरी पे गिनते हैं 5 लाख, 20 लाख से 5 लाख, जो ऊपर के जो 5 लाख है उस पर तो 20% लगने, तो 5 लाख का 20% होता है लाख रुपया। 5 लाख से 20 लाख पे है तो उस पे होता है 10%, यानी कि 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख प्लस 1 लाख 2.5 लाख, और पहले 5 लाख पे कुछ नहीं तो 2.5 लाख उसका टैक्स होता है। तो ये होता है स्लैब रेट। तो गवर्नमेंट अगर सोचे कि अभी 30 के ऊपर 30% लगा ना, तो स्लैब रेट क्या हो गया, पहले 5 तक कुछ नहीं, फिर 5 से 20 पे 20%, फिर 20 से 30 पे, सॉरी 5 से 20 पे 10%, 20 से 30 पे 20%, 30 के ऊपर जो भी है उस पर 30%, फिर शायद सोचे तो 50 के ऊपर 40 लगा देवे, फिर 1 करोड़ के ऊपर 50% टैक्स लगा देवे। वैसा है नहीं, हाईएस्ट टैक्स रेट 30% ही है। हाँ, स्लैब रेट्स ये नहीं है, स्लैब रेट इससे काफ़ी कम है। ठीक है। सो आई थिंक ये टाइम है कि मैं आपको स्लैब रेट भी बता दूँ। सो राइट नाउ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ है, एक्चुअली में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख के ऊपर लग जा रही है आपकी इनकम तो फिर 2.5 से 5 पे भी टैक्स लगेगा। उससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ अभी के लिए इतना ही सोचिए कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। हाँ, पर उतना याद जरूर रखिए कि 5 लाख तक भी अगर आपकी इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। बट ये स्टेटमेंट ट्रू है और 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप आगे के मॉड्यूल में आओगे तभी समझेगा। ठीक। सो अभी के लिए तो यही समझे कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 जो है उस पर 10% है, सॉरी 5% है। 5 लाख से 20 लाख तक आपका, 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% है। 2.5 से 5 5%,
5 से 10